विज्ञापन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले एम्बेसी कॉर्पोरेट प्रमोशन के ऑनर मनीष राजवर्धन से साधना न्यूज ने खास बातचीत की है। इस चर्चा में उन्होंने छत्तीसगढ़ में विज्ञापन और जनसंचार के बदलते स्वरूप, डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका और युवाओं के लिए इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों पर गहन चर्चा की। मनीष राजवर्धन ने कहा कि आज का दौर ब्रांडिंग और विजिबिलिटी का है, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद अहम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसाय की पहचान अब सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि उसका प्रचार और प्रस्तुतिकरण ही उसकी असली ताकत बन गया है। चर्चा के इस दौर में उन्होंने बताया कि एम्बेसी कॉर्पोरेट प्रमोशन 36 डिग्री सर्विसेज उपलब्ध करवाती है। खास चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष मेहमान है और उन मेहमान से मैं जल्द आपको रूबरू कराऊंगा। मनीष राजवर्धन जी हमारे साथ में एम्बेसी ग्रुप के जो है वो ऑनर हैं। बहुत मेहनत करके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज कुछ लोग इनके साथ में, यानी कुछ लोग की जीविका भी इनके साथ में चल रही है। बहुत गर्दिश भरे समय इन्होंने बिताए हैं। वो उनसे संवाद लेते हैं कि आखिर जब इनके साथ में कई सारी मजबूरियां चल रही थी तब भी इनके कदम ठहरे क्यों नहीं। तो सर, साधना न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा आप अपना परिचय के साथ में आपके जो कई सारे वर्कों को आप हमारे साथ में शेयर कर रहे थे कि कई सारे क्षेत्रों में आपने काम किया, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज चैनल के इस मंच के लिए। और आपने जैसा कि कहा कि मेहनत से मैंने अपना सफर जो बनाया है, मैं साधना न्यूज के सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ और खास करके युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया इन मैकेनिकल, और जैसा कि होता है मेरा जन्म जो स्थान रहा वो रहा दुर्ग, और वहाँ हर दूसरा बच्चा टेक्निकल स्टूडेंट रहा है। तो बस फ्लो में था। एक उम्र में समझ भी नहीं होती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्टडी में हमने फ्लो में कर लिया। बट मुझे मौका मिला नागपुर की एक एजेंसी में काम करने का कुछ महीने। तब मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि जो आप लोगों ने 3 इडियट की स्टोरी सुनी होगी कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है वो व्यक्ति उस काम को करे तो वो बेहतर परिणाम दे सकता है। और वहां से मैंने समझा कि यार मैं इस एडवर्टाइजिंग या क्रिएटिव फील्ड के लिए बना हूं। फिर भी मैंने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था। मैं जब नागपुर से वापस आया और तो दैनिक भास्कर में एक विज्ञापन निकला मैनेजर का, और चूंकि एज अ एड एजेंसी में काम करने का मुझे अनुभव था तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, और पहला इंटरव्यू मैंने पास भी किया, और पास करके फाइनल इंटरव्यू मेरा नेक्स्ट डे था, जो कि मनोज त्रिवेदी सर लेने वाले थे, जो मार्केटिंग कंट्रोलर थे वहाँ के। सडनली रात को मेरे एक टीचर हैं रफीक मिर्जा सर, मैंने उनसे बस पूछा कि सर कल मेरा ऐसा ऐसा है और आप कुछ टिप्स दे दीजिए। उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया और मेरे पास एक ही रिज्यूमे की कॉपी थी, वो भी फाड़ दी मेरे सामने, और फाड़ के मुझे बताया कि आप जॉब देने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए नहीं बने हो, जॉब देने के लिए बने हो। और वहां से जो मेरा ब्रेन वॉश हुआ और मैं व्यवसाय की तरह अग्रसर हुआ, और वहां से फिर मैंने उसके 3 महीने बाद एम्बेसी स्टार्ट की। तो एक छोटे शहर से मैं सीधा रायपुर गया। रायपुर में मैंने स्टार्ट किया। कई साल मैंने बाइक से अप डाउन किया, एक बैग लेकर। व्यवसाय के लिए पैसे भी नहीं थे, चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और व्यवसाय भी ऐसा एडवर्टाइजिंग जो लोगों को उस समय समझ भी नहीं आता था कि कोई कपड़े की दुकान है या मेडिकल है तो लोगों को समझ में आएगी बिजनेस है, लेकिन एडवर्टाइजिंग एक लड़का बैग लेकर जाता है, करता क्या है। तो मात्र मेरे पास 45,000 रुपए थे जो मैंने बचाए थे। उसमें से मैंने कुछ बैंक गारंटी दी, कुछ बैंक साथ में बैंक अकाउंट खोला, और 5,000 वर्किंग कैपिटल था। यहाँ से सफर शुरू हुआ, और बहुत भाग दौड़, और बड़े बड़े प्लेयर सामने थे, बड़े बड़े प्लेयर। लोगों ने बोला भी कि तुम वापस चले जाओ, यहाँ तुम टिक नहीं पाओगे, लेकिन मुझे लगा कि काम बोलेगा, और कुछ समय में काम ने बोलना शुरू किया। हमारे करियर के स्टार्ट होने के मेरे 1.5 साल बाद ही दैनिक भास्कर का एक्सीलेंस अवार्ड हुआ, और वो एक्सीलेंस अवार्ड में हर कैटेगरी में से एम्बेसी का एड जरूर रहता था, और बेस्ट एड कैंपेन के लिए हमें वो अवार्ड भी मिला वहाँ पे। और इस तरीके से हमने अपनी जगह बनाई,
मुझे आज ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने एक चीज अपने अंदर हमेशा रखी कि नेवर गिव अप। समस्याएं कितनी भी आ जाए, आपको मैदान से बाहर नहीं होना है, आपको जूझना है, लड़ना है। ईश्वर आपको ताकत देंगे और आपका रास्ता बनेगा ही बनेगा। और आज उसी क्रम में ये हुआ कि जहां अकेले स्टार्ट किया था, आज 40 लोगों का परिवार है और इस 40 लोगों में साथ में मेरे और भी फिर मुझे बिजनेस के ऑप्शन मिले। हमारे पास C&Fs भी हैं, मैं इंडिया मार्ट का चैनल पार्टनर भी हूं और इस तरीके से इस 40 लोगों के परिवार के साथ अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और रायपुर की बेस्ट एजेंसीज में से एम्बेसी का नाम आता है। तो मैं युवाओं को मैसेज ये देना चाहता हूं कि नौकरी अगर मैं आज होता नौकरी में तो शायद मैं आज वो हासिल नहीं कर पाता जो आज मैंने कर लिया है। तो व्यवसाय में आइए, ताकत लगाइए और देश को और अपने परिवार को और स्वयं को आगे बढ़ाइए। तो एक इसी संवाद में और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चूंकि आज जब हम बात करते हैं, नौकरी की बात हम कर रहे थे, आपने भी नौकरी के लिए संवाद जो है दिया। लोग यानी पहले लोग यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी नौकरी की तरफ जो है बढ़े, लाइफ रेडीमेड टाइप से सेट हो जाएगी, हमें मासिक वेतन मिलेगा। उस पे जो है युवाओं को थोड़ा सा आप अगर फोकस दें, किस प्रकार से युवाओं को करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहता हूं आपको कि दो तरीके का माइंडसेट होता है। एक होता है कंफर्ट, कि जिनको सिक्योरिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, जिंदगी में बहुत तूफान नहीं चाहिए उनको। और एक आदमी होता है बहुत एम्बिशियस होता है, उसको अपना एक अलग मुकाम बनाना होता है। तो जिनको अपना एक अलग मुकाम बनाना है वो जरूर व्यवसाय में आए। नौकरी में भी आप एक अलग मुकाम पे बना सकते हो, लेकिन फिर आप उस तरीके के पद पे जाओ कि आपने कोई बड़ा IAS बन गए, आपने कोई बड़े वकील बन गए, या वकील तो चलो एक अलग प्रोफेशन हो गया, लेकिन आप किसी बड़े सरकारी पद पे आ गए तो आप वहां पर भी ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप बहुतों को फायदा पहुंचा सकते हो और अपने लिए भी एक अलग मुकाम पा सकते हो। लेकिन जो लोग व्यवसाय में आना चाहते हैं, मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि वो नौकरी जरूर करें शुरू में, लेकिन केवल अनुभव के लिए। टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि मेरा स्वयं का मैं व्यवसाय, अपना एम्पायर खड़ा करूं और अपने साथ साथ अपना तो भला करूं ही करूं, और बहुत सारे परिवारों के लिए भी मैं वो रास्ता खोलूं कि वो खुशहाल रह सके। चलिए, मुझे लगता है कि वाकई में आप सही कह रहे हैं और बहुत सारी युवाओं को आपके इस संवाद से दिशा जरूर मिलेगी। आपकी जो मेन, मैं जैसा कि बात कर रहा था कि आपकी विज्ञापन की एजेंसी है, इसमें थोड़ा सा आज के मार्केट की बात करें तो किस प्रकार से जो है प्रतिस्पर्धा, इसको थोड़ा सा बताएं। विज्ञापन एजेंसीज में या जी, विज्ञापन एजेंसी। देखिए, विज्ञापन एजेंसीज में जब मैंने शुरू किया था, मैंने स्टार्ट किया था 2003 में। उस समय क्रिएटिव वर्क नहीं हुआ करते थे बहुत ज्यादा, और चूंकि मेरा अनुभव नागपुर का था तो मेरे लिए बड़ा आसान हुआ कि हम कुछ अच्छा क्रिएटिव्स बनाते थे और हमने बहुत जल्दी बाजार में अपनी जगह बना ली। लेकिन अभी सिनेरियो एकदम चेंज है। अब प्रतिस्पर्धा बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है, और एक अब हम ही अकेले अच्छे काम करने वाले नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और नित्य नए लोग भी आ रहे हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा ये चुनौती है। इस चुनौती से आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें। आप जितना आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, आप उतना ही अपने आप को सुगमता से आगे ले जाएंगे। मैं प्रतिस्पर्धा को कभी भी हमेशा बेहतर मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा होनी ही चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा ना हो, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा राजनीति से जोड़ दूं कि अगर एक ही पार्टी की कोई मोनोपोली हो तो शायद तानाशाही आ जाएगी। विपक्ष अच्छा होता है तो प्रशासन अच्छा होता है। तो उसी तरीके से जब प्रतिस्पर्धा होती है तो आप उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को और निखारते हैं, और वो फिर कुंदन तब के सोना जो बनता है वाली बात है कि जितना आप निखरते हैं उतना आप आगे बढ़ते हैं। चमकते उतने ही हैं आप, है ना। चलिए, मनीष राजवर्धन जी हमारे साथ में थे, और मुझे लगता है इनकी जो आवाज है उन युवाओं के लिए बहुत जो है एक मार्गदर्शन के रूप में उनको दिखेगी जब आप इस पूरे जो है संवाद को देखेंगे कि किस प्रकार से एक सोच कि हम नौकरी करने के लिए नहीं, लोगों को नौकरी देने के लिए बने हैं, इस सोच
पे जो है इन्होंने काम करके आज इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। आज खास चर्चा में हमारे साथ में एक विशेष मेहमान है और